ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बिहार की बिसात आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया किसने किसे क्या कहा और जो राजनीतिक शब्दकोश है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल, कई तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। तेज प्रताप का अंदाज भी आपने देखा। अब आपको दिखाने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह को जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे दी है। ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह फंसाए गए हैं। इतना ही नहीं, अनंत के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार की अब कमान संभाल ली। ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी। पूरा डर का माहौल है, हम सब बाहर नहीं निकल सकते। बस वही एक मांग, मोकामा की जनता फिर से नीतीश कुमार। बाहुबलियों की टक्कर और दुलार चंद यादव की मौत मामले के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह भेजे गए हैं, तो अब चुनावी प्रचार की कमान ललन सिंह ने संभाल ली है। अनंत सिंह के लिए कैंपेन चला रहे ललन सिंह ने सीधे सीधे साजिश का आरोप लगा दिया और पुलिसिया जांच की बात कही। तो दागी प्रत्याशी का समर्थन क्यों के जवाब में रीतलाल और उसामा का उदाहरण देते हुए बता दिया कि हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए सवाल सबसे होना चाहिए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। मोकामा विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ललन सिंह ने रोड शो कर बताने का प्रयास किया कि अनंत सिंह के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और ये भी कि नीतीश अपनी साफ सुथरी छवि पर आंच नहीं आने देंगे। ललन सिंह ने अनंत सिंह के समर्थकों को संबोधित करते हुए अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। ललन सिंह ने मोकामा में कई जनसभाओं को संबोधित किया और अनंत सिंह के पक्ष में वोट मांगे। अनंत सिंह की जिम्मेदारियों को अपना बताने वाले ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब प्रचार की कमान उन्होंने संभाल रखी है। आज हमारे नीतीश कुमार जी के शासन का ये प्रमाण है कि घटना हुई, हमारी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कानून का सम्मान किया और पुलिस की हिरासत में है। ये है कानून का राज। मोकामा में बेहतर माहौल में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है और राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अनंत सिंह के मैदान में उतरने से ही ये सीट हॉट बनी हुई थी, लेकिन अब इस सीट को जीतना नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है और इसलिए जेडीयू में नीतीश के बाद सबसे बड़े नेता ललन सिंह ने खुद ही कमान संभाल ली है। प्रचार के दौरान जहां भी जा रहे हैं राजनीतिक साजिश की बू आने की बात बता रहे हैं। फिलहाल आमने सामने की लड़ाई में भूमियार और भूमियार के बीच लड़ाई है और ऐसे में भूमियार वोट को बंटने से रोकने में ही एनडीए की भलाई है, क्योंकि अगर भूमियार वोट बटे तो फिर वीणा देवी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जेडीयू ने भूमियार जाति से आने वाले ललन सिंह को पूरे प्रचार की कमान सौंपती है। मोकामा की जनता फिर से नीतीश कुमार। बस वही एक मांग, हम लोग अपना जीवन में जो दुर्घटना देखे हैं वो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे आने वाले निचला पीढ़ी झेले। हम लोगों 2004 से हम अनंत बाबू के दौर में हैं, जिधर अनंत बाबू जाते हैं उधरे उधरे हम भी जाते हैं। तो लालू नहीं देख रहे हैं, लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी, ये तीनों तो है, चप्पू यही तीनों है। आज तक 30 साल में किन्हीं को दिखाई पड़ रहा है? केंद्र में रहेंगे मोदी सरकार और बिहार में रहेगा नीतीश सरकार। ललन सिंह चाहे जो भी कहें, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह के लिए जातीय समीकरण को साधे रखना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है और डर उन परिवारों में जो दुलार चंद की मौत के बाद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरा डर का माहौल है, हम सब बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्म भोज तो आप जानते हैं, सब बता दिए भैया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका गुड़गा पूरा घूम रहा है। जो अभियुक्त जिसका नाम है ना, उसको छोड़ दिया गया है बाहर। अनंत सिंह बोला कि हम अंदर जा रहे हैं, बाहर जो है वो उसको ख़त्म करके आना गवाही को, तो उसको धमकी मिला है। तो नीरज भैया भी उनको हटा दिया गया है यहाँ से।
इससे ज़्यादा हम क्या बोले, प्रशासन पूरा उसका मदद कर रहा है। सरकार उन्हीं के इशारे पर चल रहा है और जो कह रहे हैं कि जंगा राज से मुक्त करा रहे हैं, जंगा राज से मुक्त नहीं, जंगा राज जो किए हुए हैं उसी को प्रचार करने के लिए ललन जी आगे हुए हैं। अब इससे गंदा छवि क्या हो सकता है, और इसको वोट डाइवर्ट कर रहा है भूमिहार समाज कर। भूमिहार समाज से हम लोग हत्यारा थोड़ी है, भूमिहार समाज में एक ही ना हत्या किया है कि पूरा भूमिहार समाज मिलकर हत्या कर दिया है। और ये हत्या कराया गया है, नीतीश जी के द्वारा कराया गया, ललन जी के द्वारा कराया गया है। अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच रिश्ते इतने मधुर नहीं थे जितने आज दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तलखी मौसम और के हिसाब से तय होती है, इतिहास गवाह है। हालांकि बनते बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के बीच जीत हार का समीकरण समझना अब ज्यादा आसान है। मतलब ये कि यादव वोट बैंक पूरी तरह से गोलबंद हो चुका है। जेडीयू भूमिहार वोट की गोलबंदी में जुटा है। ललन सिंह को कमान सौंपने की यही वजह है। भूमिहार और अति पिछड़ा वोट बैंक बेहद जरूरी है। अति पिछड़ा वोट बैंक पहले से जेडीयू के साथ है और अगर ऐसा होता है तो ललन सिंह को अनंत सिंह के प्रचार के लिए उतारना सही दांव साबित होगा। वो बात अलग है कि कभी बिहार से बाहुबलियों के खात्मे की बात करने वाले ललन सिंह अब अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो भावी राजनीति और नंबर गेम में अव्वल रहने के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और बातचीत के दौरान बीजेपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने कही। बिहार पूरी तरह से चौपट हो गया है, ये भी उन्होंने कहा। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी और राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार वीणा देवी जी। वीणा जी, इस बार कौन कौन सा एजेंडा विधानसभा चुनाव में है? क्योंकि आज हमने बात की ललन सिंह से और आज डिप्टी सीएम ने यहां पर प्रचार किया, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव को आरजेडी को घेरते नजर आए। उस सबको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो कुछ तो करेंगे ही। पूरा अभी घोसपरी में घूम कर आए हैं, इतना मतलब स्थिति खराब है उस जगह का, इतना स्थिति खराब है कि सोचिए कि जो वहाँ का जनता कैसे रह रहे हैं वो पता नहीं। औरत जो है, जो लेडीज हैं, वो रोड पर बाथरूम कर रहे हैं। उस पर हम लोग अभी चल के गए हैं या चल के आए हैं। इससे शर्म की बात क्या होगा ये बताइए। 20 साल में क्या हुआ है? कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। न कहीं पर स्कूल है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। पूरे मतलब सोचिए कि एक तरह से कहिए पूरे बिहार का चौपट है। दुलार चंद यादव की हत्या की गई, आप शव यात्रा में शामिल थी, बताया गया कि वहां पथराव भी हुए। देखिए, हम लोग गए थे। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वहाँ पर कोई भी रहे, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी दल रहे, इस महीने नहीं रहता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ का वासी हैं, नागरिक हैं, कोई वैसा हादसा होता है तो वहाँ पर आदमी को दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ पर जा करके उनको सम्मान देना, माला चढ़ाना, ये सब चीज़ रहता है। अभी देखिए शिबू सोरेन मरे थे तो प्रधानमंत्री दिल्ली से आए थे, तो उनको क्यों नहीं बोला गया कि आप कहीं मतलब वहाँ पर कैसे गए? जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि कुछ भी होगा वहाँ पर जाना चाहिए। और दुलार चंद यादव जो थे एक परिवार की तरह थे और हम लोग उनसे जुड़े हुए थे। ये नहीं कि कोई राजनीतिक या कोई मतलब अथी, हम लोग एक परिवार की तरह थे और हमेशा रहेंगे उनके परिवार के साथ। अचानक पथराव होने लगे, बताया जा रहा है कि जाति को लेकर वहाँ पर गालियाँ दी गई। देखिए, जैसे हम लोग ट्रैक्टर पर मोड़ में जब उनका सर्व यात्रा आ रहा था, ट्रैक्टर सब आदमी, आप लोग भी थे, मीडिया भी थे, पुलिस प्रशासन भी थे, सब लोग थे कि ट्रैक्टर पर हम चढ़े, उनको माला दे करके फिर ट्रैक्टर पर से हमें नीचे उतर गए। उतरने के बाद गाड़ी पर गए। उसके बाद देखिए जो मेरा गाड़ी था, मेरे गाड़ी के आगे में तो आप लोग भी देखे कि कितना प्रशासन था, 20-25 गाड़ी था प्रशासन का, और सबसे पीछे मेरा गाड़ी था। 3-4 गाड़ी से हम चल रहे थे। उसके बाद पंडारक जब पहुँचे हैं स्टेशन रोड में, तब देखें कि लड़का सब जो था वो पत्थर ले करके और मेरे गाड़ी के सामने वो चलाने लगा। उसके साथ में लेडीज भी थी 2-3,
वो शायद पत्थर उसके हाथ में दे रहा था। वो लड़का उजला शर्ट था और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ था। वो पत्थर ले करके मेरे गाड़ी के आगे, जिस गाड़ी में हम थे वो पहले वो गाड़ी हम चेंज कर लिए थे, जहाँ पर लग रहा मेकरा में, शायद मेकरा से हम उतर करके दूसरे गाड़ी में चले गए। और ये जो गाड़ी था उसमें मेरा जो कार्यकर्ता मतलब जो थे वो लोग थे, और हम अपना गाड़ी तो आगे निकाल लिए जिसमें हम पहले थे, वो गाड़ी चेंज करके और वहाँ पर वो गाड़ी पर पथराव कर दिए। दुलारचंद यादव के पोते मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, वाजिब है कि उनके परिवार को हम चुनाव आयोग से भी मांगेंगे और न्याय से सबसे मांगेंगे कि उनका सुरक्षा देना जरूरी है, उनके घर के लिए भी और उनके पोता का सुरक्षा जो है हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से। और बिहार के पूरे प्रशासन से आग्रह है, अपील है कि उनके घर को सुरक्षा देना जरूरी है। इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, हमारे मुद्दा पहला है स्वास्थ्य, जो कहीं पर नहीं है। मोकामा में, पूरे मोकामा में आप घूम लीजिए, कहीं पर नहीं है। खास करके जो घोसबरी क्षेत्र है वहाँ पर तो सबसे जर्जर हालत है। यहाँ तो है, टाउन है, मोकामा है, थोड़ा चलेगा, लेकिन घोसबरी जो है पूरे मतलब सोचिए कि एकदम मतलब वहाँ पर नहीं जाने का व्यवस्था है, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो पहला नंबर है जो यहाँ मेरा हॉस्पिटल जो नाजरत है, हो सके सरकार न अथी करे, उसको चालू कर दे। और जहाँ हो मतलब जो घोसबरी है या पूरे मोकामा में लाइब्रेरी भी देखिए, बच्चे सब जो मल्दिया टोला में हम देखे परसों तरसों गए थे, लाइब्रेरी भी नहीं है, मतलब छोटा सा है। एक यहाँ मरांची में, शायद मरांची में भी तो लड़का सब भी मांगे हैं कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए अच्छा से, जो लड़का लोग पढ़े, तो उसका भी हम सोच रहे हैं। फिर स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, जो भी होगा, जो हमारे हाथ में होगा वो हम करेंगे। आप एक महिला हैं और महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, लेकिन ऐसे माहौल में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वो तो सरकार के ऊपर है और प्रशासन के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। सुरक्षा तो देना जा पाएगा, क्योंकि माहौल अभी जो है उस तरह मतलब जैसा है उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। क्या दुलारचंद यादव की हत्या मामले में एक्शन और जांच की मांग करेंगे? वो तो चुनाव आयोग से मांगे हैं, उनका काम है, हम लोग तो काम है नहीं। अब प्रशासन का काम है, प्रशासन देख रहे हैं और चुनाव आयोग देख रहे हैं, इसमें हमको कोई काम नहीं है और नहीं कोई लेना देना। ये सब से दूर दूर से हम लोग को कोई रिश्ता नहीं है। तो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने साफ तौर पर कहा कि जो स्थिति है वो बेहद खराब है, और ऐसे में अब आगे जो भूमिका है उनकी इस बात को लेकर है कि कैसे आम जनता को न्याय मिले, आम जनता की परेशानी दूर हो। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज धुआंधार प्रचार कर आरजेडी पर हमला बोला। इस दौरान मोदी ने जहां लालू के जंगल राज की याद दिलाई, वहीं गृह मंत्री शाह ने लालू यादव के घोटाले गिना दिए। ये भी देखिए। बिहार चुनाव से पहले चरण की वोटिंग में महज 3 दिन का समय बचा है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने अभी से पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने आज सहरसा और कटिहार में सभाएं कर महागठबंधन पर करारा प्रहार किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिलाई। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को बताया कैसे 2005 से पहले अपराध एक उद्योग बन गया था, लेकिन एनडीए की सरकार ने बिहार से अपराधियों का सफाया कर दिया। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। पीएम मोदी ने बिहार में घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बिहार की जनता से पूछा क्या उनके हक का फैसला घुसपैठिए करेंगे। पीएम ने महागठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं,
ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा क्या? पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस की तरफ से छठ के अपमान का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लिए छठ का पर्व आस्था से जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस वाले इसे नौटंकी बताकर अपमान कर रहे हैं। छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पीएम मोदी महागठबंधन के दलों में आपसी खींचतान को लेकर तंज कस रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खुद का तो कोई जनाधार बचा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी की भी सुपारी ले ली। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान शाह ने लालू राज में हुए लूट का मुद्दा उठाया। शाह ने कहा लालू ने अपने शासनकाल में एक से बढ़कर एक घोटाले किए। चलो मैं पूछता हूं क्या किया है, आप जवाब देना। चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? जमीन खरीद का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एक तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने दानापुर में रोड शो कर महागठबंधन के लिए वोट मांगा। इस दौरान लालू प्रसाद ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। लालू प्रसाद के रोड शो पर एलजेपी-आर नेता चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए। चिराग ने पूछा, लालू यादव मेडिकल के आधार पर जेल से बाहर हैं, ऐसे में वो रोड शो कैसे कर सकते हैं? अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। बिहार में सियासी लड़ाई चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। ऐसे में देखना है बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव इसे ही कहते हैं, राजनीति इसे ही कहते हैं। जब एक पक्ष आरोप लगाता है उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन तर्क से अगर जवाब मिले तो ज्यादा अच्छा है, अगर आंकड़ों से जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।